गाइस जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लें सब लोग। आई कैन सी ईशा, शगुन, स्मृति, सस्लीन, आई कैन सी यू, तनीषा, आई कैन सी यू। बाकी लोग प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करें सब लोग प्लीज, जल्दी से करेंगे। I can see you, very good. Yeah, very good. Nishad Khalid, I can see you, very good. Varika, I can see you. स्निग्धा, very good. कुछ लोगों की शक्लें तो मैं पहचानने लगा हूँ, जैसे सस्लीन को मैं पहचानता हूँ, आप स्निग्धा को थोड़ा थोड़ा पहचानने लगा हूँ। जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना मैं उनको धीरे धीरे जानने लगा हूँ। ईशा को मैं जानने लगा हूँ, निशा को जानने लगा हूँ, तो करा करो भाई। और गाइस जिन्होंने अभी ऑन नहीं करें प्लीज जरा सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लें। So battery 26 students have joined, 27 students have joined. Please अपना अपना कैमरा ऑन करें सब लोग प्लीज। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया बेटा सबने ऑन करना है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, प्लीज सब लोग ऑन करें। भव्या, परीक्षा बेटा प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। मलाइका, क्रिश, सब लोग ऑन करेंगे प्लीज। दर्श, सिया, प्लीज सब लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे। कैसे जल्दी करेंगे ताकि मैं इतनी जल्दी शुरू कर पाऊंगा। तान्या, नव्या, तान्या, नव्या, शशांक, सब लोग ऑन रखेंगे बेटा, अभी ऑफ नहीं करना है किसी ने भी, ठीक है। जब मैं क्लास शुरू करूंगा उसके बाद कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं करना है किसी ने ऑन। एक बार सब लोग ऑन करेंगे। हाँ जी, नव्या, सिया, मलाइका, प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। दर्श, हार्दिक, प्रियांशी, सब लोग प्लीज जल्दी से करेंगे गाइस, जल्दी से। सिया, कैन यू हियर मी? हाँ जी, दर्श, हार्दिक एंड प्रियांशी आप रह गए सिर्फ, बाकी सबने ऑन कर दिया है, तो प्लीज जल्दी से करें। दर्श, हार्दिक एंड प्रियांशी, सिर्फ आपका कैमरा ऑन रह गया बेटा। ओके, ग्रेट गाइस, तो हम लोग शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। गाइस लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ स्पेशल एंट्री सीखी थी, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कुछ स्पेशल एंट्री सीखी थी। मैं आपके साथ स्क्रीन ऑलरेडी शेयर है, स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ, तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। हमने 4 एंट्री सीखी थी। 4 एंट्रीज में 4 नए वर्ड सीखे थे, 4 नए अकाउंट्स के नाम सीखे थे। त्रिशा बेटा आपको अनम्यूट कर रहा हूँ एक बार, जरा बताओगे आप कौन कौन से 4 वर्ड सीखे थे हमने? Yes, sir. बताओ बेटा, देखना नहीं है, बिना देखे, बिना देखे। हाँ, yes, so salary outstanding and prepaid salary, accrued income, sorry, and interest received in advance. So let's not specify any expense or income name. अभी आपने जैसे बोला सैलरी या इंटरेस्ट, तो आपने स्पेसिफाई कर दिया। अभी अगर मैं सिर्फ कैटेगरी की बात करूँ, तो अगर कोई एक्सपेंस आपका ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं किया तो उसे क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब वो जो भी एक्सपेंस होगा उसका नाम आ जाएगा, है ना। जैसे सैलरी था तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट होता तो आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाता। तो ऐसी 4 टोटल क्या चीजें हमने सीखी, कौन कौन सी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस में ये 2 हो गए, और इनकम में यही 2 चीज क्या कहलाती हैं? अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर है सबको? आज किसी ने हैंड रेस किया था, आई एम नॉट श्योर किसने किया था, अभी नहीं है हैंड रेस। तो गाइस किसी का डाउट है यहाँ पे? अभी तक जितना हमने किया है, जो खास करके 4 चीजें हमने सीखी थी, डिफरेंट चीजें थी लास्ट टाइम जो सीखी थी, तो उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड गाइस, और अगर नहीं है तो यू कैन गिव मी अ थम्स अप जल्दी से। अभी तक जितना हमने किया है बेटा उसमें कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। हमेशा जैसे क्लास शुरू करते हैं तो हम लोग करते हैं पहले डाउट्स ले लेते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे, तो सेम तरीका है। कोई डाउट नहीं है, सबको क्लियर है? वेरी गुड, सबके हैंड, सबके थम्स अप दिख रहे हैं मुझे, बहुत बढ़िया। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। पहले मैं आपको थोड़े और आगे की ट्रांजेक्शंस करा रहा हूँ। त्रिशा, आज आप मेरे साथ बने रहोगे क्या? आप मेरे साथ डिस्कस करोगे आज आगे? मैं अनम्यूट कर दूं आपको और आप अपना हैंड रेज कर दोगे। मैं चाहूँगा रोज कोई ना कोई नया जना मेरे साथ डिस्कस करे। त्रिशा, यू कैन हियर मी? सर एक्चुअली सर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो नॉइज बीच में आएगा। अच्छा,
ट्राई करके देखें, अगर दिक्कत होगी तो फिर हम लोग किसी और को ले लेंगे। करें एक बार ट्राई त्रिशा, इफ यू आर ओके विद इट। चलो एक बार ट्राई करते हैं, अगर लगेगा ना नॉइस हो रही है तो फिर किसी और को पार्टिसिपेट करते हैं। मैं चाहता हूँ आज आपके साथ पार्टिसिपेशन करें। चलिए तो त्रिशा यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। हाँ, तो हमने ये 4 चीजें बेटा डिस्कस करी थी लास्ट टाइम। एक्सपेंसेस नॉट पेड यानी कि सैलरी आउटस्टैंडिंग, कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड, अक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, अब इन चारों के अलावा और स्पेसिफिक एडजस्टमेंट या और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं वो देखते हैं। तो जरा जल्दी से मैं भी खोल लेता हूँ, आप लोग भी सब खोल लें प्लीज। मैं अभी ग्रुप देखा, एक तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। मैंने निशात आपको ऐड किया, आपका फिर आ रहा था यहाँ पे निशात खाली लेफ्ट कैसे हो गया, फिर याद आया अच्छा ये दूसरा वाला नंबर से लेफ्ट किया। सेम चीज अभी कार्तिक के साथ, कार्तिक ने दूसरा नंबर ऐड कराया, एक लेफ्ट हो गया। चलो कोई नहीं। हाँ जी, ओके सो गाइज जस्ट अ सेकेंड, मैं खोल रहा हूँ अपने पास मेरे वाले नोट्स, आप लोग भी खोल लो प्लीज, उसी में ही आगे डिस्कस करेंगे। हाँ जी Karthik, you are there. Otherwise, एक बार raise your hand. You have joined today. Nishat, I can see. Nishat, Khalid, I can see. Karthik, are you there? I think मैंने देखा था आपने किसी और नाम से ज्वाइन किया था, मेरी सिस्टर के नाम से। I can't see now. चलो तो हाँ मिल गया। ओके ठीक है, डन डन कर, थैंक यू। हाँ जी, तो त्रिशा बेटा आप अपना हैंड रेस कर लो सो दैट यू विल कम इन फ्रंट। हाँ ओके, तो हमने त्रिशा कहाँ तक कर लिया था? स्पेसिफिक एंट्रीज में 4 कर ली थी, 5 पे से शुरू करते हैं। 5वीं कौन सी है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राइट, तो जरा इसको समझते हैं। ठीक है, पहले तो इसका लॉजिक समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले इसका लॉजिक समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं, और फिर इसके ऊपर जाएंगे कि इसकी ट्रांजैक्शन का जो इम्प्लीकेशन है वो क्या होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है? मैंने इस एग्जांपल में ले रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10% पर एनम। ये जो पी डॉट ए लिखा होता है इसका मतलब होता है पर एनम। पर एनम मैं लिख भी दूं साथ में, पर एनम, यानी कि ये पूरे साल का रेट है। जो 10% है दिस इज फॉर द एंटायर ईयर। ठीक है, क्लियर? और आगे साथ में कैपिटल दिया हुआ है हमें, कितना है? 1 लाख। तो पहले तो जरा इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है, एंड देन वी विल डिस्कस कि इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे। देखो होता क्या है, हमने कहा था कि जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बिजनेस में कुछ पैसे लगाएगा। तो हमने सबसे पहले ट्रांजैक्शन करी थी बिजनेस के पास, बिजनेसमैन से कुछ पैसे आए, है कि नहीं? ठीक है, अब त्रिशा मान लो आप बिजनेसमैन, ठीक है गाइस, सबके लिए बोल रहा हूँ, सारे लोग इस सिचुएशन को बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछने वाला हूँ इसके बाद। त्रिशा, आप एक बिजनेसमैन हो, बेटा आपने किसी चीज का बिजनेस शुरू किया, मान लेते हैं किसका करना है बताओ, आपको क्या अच्छा लग रहा है, ऑप्शन सोच के बताओ, कुछ भी जो मन करे। नेचर। मेरे साथ कंपटीशन करेगी, बहुत गलत। ज्वेलरी। अच्छा, ये अच्छा लगा ना यार, ज्वेलरी बहुत अच्छा बिजनेस होता है, अच्छी खासी मार्जिन होते हैं इसमें। हाँ चलो ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं। तो त्रिशा ने ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं शुरू में। तो मान लेते हैं सेम एग्जांपल के त्रिशा 10 लाख रुपए आपने लगाए उस बिजनेस में, और आपने वो बिजनेस शुरू किया। आपने जम के मेहनत करी, ठीक है, पूरे साल जम के मेहनत करी। साल के एंड में आपने हिसाब लगाया कि भाई कितना फायदा नुकसान हुआ। तो पता चला आपको लेट्स से 10,000 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है, 10,000 रुपीज का प्रॉफिट। अगर अब आपसे सवाल पूछा जाए क्या आपको बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? करना चाहिए। करना चाहिए, उसका रीजन? सर अप्स एंड डाउन्स तो बिजनेस में होते हैं। आगे आगे। और सर अगर सपोज अगर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट भी तो हो सकता है बाद में। तो पहली बात तो मैंने लॉस बोला ही नहीं, पहली बार तो मैंने आपको प्रॉफिट बोला। मैं तो आपको अभी सिचुएशन बता रहा हूँ, उसके हिसाब से चलते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, आपने 10 लाख रुपए लगाए थे जिसके ऊपर 10,000 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या आपको बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? ये जो आपने अभी आंसर दिया सर प्रॉफिट और लॉस, बड़ा अच्छा सा आंसर था सर। नफा नुकसान तो बिजनेस के क्या होता है, बिजनेस में लिखा होता है। अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज देयर इन बिजनेस है, ये तो नफा नुकसान तो होता रहता है। तो अगर हमारा को कोई नुकसान हो गया या कम प्रॉफिट हुआ तो हम उसकी वजह से बिजनेस बंद नहीं करेंगे। है तो कैसे डिसाइड करोगे? मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपको बिजनेस बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाउ विल यू डिसाइड?
सर प्रॉफिट अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हम कंटिन्यू करेंगे, बट अगर कभी प्रॉफिट हो ही नहीं रहा तो हाँ। फिर डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको 1 साल का ये सिचुएशन बता रहा हूँ, तो ओके, अगर मान लो मेरे को 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहते हो मैं तो बिजनेस करूंगी, है ना? आप तो ये कह रहे हो मैं तो भी कंटिन्यू करूंगी। हाँ जी, कितने लोग, बाकी लोग सबसे पूछते हैं कि बाकी सारे लोग भाई, हाँ, कि अगर आप लोगों को 10,000 रुपये का प्रॉफिट होता, सेम सिचुएशन होती, तो जरा सोच करके बताओ कि क्या आप बिजनेस कंटिन्यू करते या नहीं करते? जो लोग कहते हैं हम बिजनेस कंटिन्यू करते, गिव मी अ थम्स अप। और जो लोग कहते हैं हम बिजनेस कंटिन्यू नहीं करते, रेज योर हैंड। भाई 10,000 रुपये का फायदा हुआ सिर्फ, 10,000 रुपये तो कुछ भी नहीं है, 10 लाख रुपये हमने लगाए। हाँ, अलग अलग व्यू पॉइंट है, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। देखो, एक एक कई लोग सोचते हैं सर सिर्फ 10,000 रुपये का फायदा, क्या फायदा हुआ ऐसे बिजनेस करके? समझ में आ रही है मेरी बात? और कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, जैसे त्रिशा ने कहा कि भाई आगे जाके और फायदा हो सकता है, तो हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं। ओके, सो मोस्टली लोगों के, कई लोगों के मेरे को थम्स अप दिख रहे हैं। ओके, चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। त्रिशा, 10 लाख रुपए आपने लगाए और आपको नुकसान हुआ, आपको एक लेट से 10,000 रुपए का नुकसान हुआ, तो क्या करोगे? सेम रीजन है कि अप्स एंड डाउन्स होते हैं। आपसे ना, अच्छा चलो, अगर आपको इसी साल के बेसिस पे डिसीजन लेना होता, अगर ऐसे करते हैं, चलो चेंज करते हैं थोड़ा सा। मान लो अगर आपको इसी साल के बेसिस पे ये डिसाइड करना होता, आप आगे के लिए नहीं सोच के चल रहे कि भाई पता नहीं आगे जाके प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमें तो पता नहीं। अगर हम इस तरह सोचेंगे तो हम कभी भी बंद नहीं कर पाएंगे ना, या हम कभी भी, हम तो हमेशा ही सोच रहे हैं अरे वाह, कभी ना कभी तो जिंदगी में प्रॉफिट होगा, है। तो लेट्स अज्यूम कि अगर इसी साल के बेसिस पे आपको डिसाइड करना होता, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? सर सपोज अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है लॉस से तो मैं फिर ऑब्वियसली कंटिन्यू ये करूंगी, ज्यादा बट अगर ज्यादा ज्यादा वर्ड कैसे पता चलेगा कि ज्यादा कितना ज्यादा? मेरी बात ध्यान से समझना, आपने एक वर्ड बोला ज्यादा, कि अगर सर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तब तो मैं कंटिन्यू करूंगी, और प्रॉफिट कम हो रहा है, हाँ, तो ज्यादा का मतलब क्या हुआ? 10 लाख रुपए आपने लगाए, तो आपके हिसाब से प्रॉफिट ज्यादा कितना होता है? सर एटलीस्ट 1 to 2 लाख तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट। ये भी बहुत बड़ी रेंज हो गई। आपने एक एक से 2 लाख बोला, तो उसमें 1 लाख का गैप तो ये आ गया। चलो, बट इन एनी केस मेरा सवाल समझो। आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो त्रिशा, बट मेरा सवाल समझो। कहीं ना कहीं हमें कुछ तो एक बेंचमार्क होना चाहिए ना, कुछ तो डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए, जिससे हम ये निकाल सके कि हाँ यार, इतना प्रॉफिट हो तब तो फायदा है। पहली बात तो पता है क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में क्या होता है, अगर मैं पूछूं ना कि बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आधे से ज्यादा बच्चे कहते हैं सर प्रॉफिट हो रहा है तो करना चाहिए, लॉस हो रहा है तो नहीं करना चाहिए। पहली बात, हाँ, ध्यान से सुनना सारे लोग, मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में पहला स्टेप तो यही आता है। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं, 10 लाख रुपए लगाए बिजनेस में और मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे करना चाहिए ना फिर तो इस हिसाब से। हाँ, प्रॉफिट तो प्रॉफिट है भाई, आप ही ने बोला प्रॉफिट हो रहा है तो करना नहीं, हम कई लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा तो ना, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, क्या फायदा है ऐसे बिजनेस का? अब वहां सवाल आता है जो त्रिशा ने कहा। त्रिशा ने कहा कि अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तब तो हम करेंगे, अगर ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। अब वो ज्यादा कैसे समझ में आएगा? समझ में आ रहा है? वो ज्यादा सर हमें कैसे कैश पता को चलेगा देख के। एक? हाँ, कैसे, वही बताओ ना मुझे। अगर मैंने 10 लाख सर रुपए लगाए, हम्म, मिनिमम अमाउंट देखेंगे ना कि अगर 10 लाख रुपीज में से इतना प्रॉफिट हो रहा है तो ही मतलब इतना कंटिन्यू कैसे आएगा? करना वो चाहिए। वो इतना ही तो पूछ रहा हूँ कि इतना जो आप कह रहे हो ना, 1 लाख, सर 2 लाख, परसेंटेज। कैसे निकालोगे? हाउ विल यू डिटरमाइन? समझ रहे हो तुषार, कि ये हमें कैसे पता चले कि कम से कम मिनिमम इतना प्रॉफिट हो तब तो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, पॉइंट समझ में आया? देखो, ये थोड़ा सा फायदा होता है डिस्कशन करने का, कि थोड़ा सा इलेबोरेट हो जाती है चीज, समझ में आती है। ठीक है, तो जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हो भाई, आपने अगर कुछ पैसे लगाया तो आप कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो कि कम से कम इतनी रिटर्न तो आए। तो वो कम से कम क्या है, कम से कम कितना? समझ में आ रही मेरी बात? कम से कम वो कैसे निकलेगा? चलो, एक बार प्रियांशी ने हैंड रेज किया, प्रियांशी के पास चलते, बताओ प्रियांशी। सर लाइक जो हमारा जिससे हमें जो प्रॉफिट हुआ है उससे हम ये देखेंगे कि हमारा एक्सपेंस पूरे हो रहे हैं या जो हमारी ओके, नीड है वो सो पूरी हो रही है। मैं थोड़ा सा तो क्लियर कर देता वो हूँ। हाँ, तो प्रियांशी, आपकी बात में से पहले जो आपने बात बोली कि एक्सपेंस मीट हो रहे हैं या नहीं, तो बेटा प्रॉफिट आएगा ही तब जब हम एक्सपेंस माइनस कर चुके हैं। तो प्रॉफिट कैसे आता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। आपको मैंने रेवेन्यू और एक्सपेंस बताए थे ना। रेवेन्यू हो गया जो हम कमा रहे यस हैं, सर। और एक्सपेंस हो गया जो खर्चा कर रहे हैं। तो रेवेन्यू में से जब एक्सपेंस माइनस करते हैं तो जो फिगर आती है उसे प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट में एक्सपेंस तो ऑलरेडी कंसीडर हो चुके हैं, ये तो सरप्लस बचा है ओके हमारे सर। पास एक्सपेंस माइनस करने के बाद। ठीक है, क्लियर? चलो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। त्रिशा, कभी कोटक का एड सुना है 6% वाला?
कोटक बैंक जानते हो? Yes, कोटक sir. बैंक सुना है ऐड? क्या क्या ऐड आता Yes, है, कुछ sir. आइडिया? Sir, Kotak Mahindra Bank. क्या क्या ऐड आता है? 6% क्या है वो, कुछ पता है? यस सर कि हम अगर कुछ सपोज हम उसमें कैश हम ले मतलब डिपॉजिट करा रहे हैं तो हमें पर मंथ इतना इंटरेस्ट मिलेगा। राइट, इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट होता है। तो गाइस जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं उनको बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था ये वाला ऐड कोटक महिंद्रा का 6% का। वो काफ़ी सारे अलग अलग तरह से 6 दिखाते थे अपने ऐड में कि एक बैट्समैन 6 मार रहा है कभी, या कोई भी चीज़ दिखाते थे जो 6 से रिलेटेड होती थी, जस्ट टू एम्फसाइज ऑन दिस फैक्ट कि हम 6% इंटरेस्ट दे रहे हैं। वो 6% क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी आप जितना भी पैसा लगाओगे उस पर 6% आपको, ये 6% पूरे साल का होता है बेटा। तो मान लो अगर हमारे पास 10 लाख है त्रिशा, ठीक है, अगर ये 10 लाख रुपए हम बिजनेस में ना लगा करके हमें कोटक बैंक में लगा देते तो 6% कितना हो जाता है 10 लाख का? 10% होता है 1 लाख, एक जीरो हट गई। आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। 10% क्या होता है बेटा? निकालो, चलो आप निकालो, कोई बात नहीं, आप निकालो। सर could you please repeat? 10 lakhs का 6% कितना होगा? सर 6,000। 60,000। एक जीरो कम लगाया बेटा आपने। 60,000 यस सर। 60,000, कोई बात नहीं। 10 lakhs का 6% कितना होता है? 60,000। यानी अगर मैं 10 लाख रुपए, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं 10 लाख रुपए किसी बैंक में लगाता था, फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक जिसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मुझे घर बैठे बिठाए कितना पैसे मिल जाता? 60,000। 60,000। तो ये 60,000 तो मुझे बैठे बिठाए मिल रहे हैं, कुछ मेहनत भी नहीं करनी, कोई मशक्कत नहीं करनी, कोई रिस्क नहीं लेना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? तो 60,000 रुपए तो मुझे ऐसे ही बैठे बिठाए मिल रहे हैं। तो अगर मैं ये 10 लाख रुपए बैंक में लगा रहा हूँ, सॉरी उसमें लगा रहा हूँ, बिजनेस में लगा रहा हूँ, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि भैया 60,000 तो मिनिमम है, ये तो मुझे वैसे भी मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे। तो मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि प्रॉफिट होना चाहिए, मैं क्या कहूंगा कि कम से कम 60,000 का तो होना ही चाहिए, कि ताकि मेरे को जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो तो रिकवर हो जाए, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो प्रॉफिट है। समझ आ रही है बात? तो एक्चुअल प्रॉफिट तो मैं कब मानूंगा? एक्चुअल प्रॉफिट तब मानूंगा जब जो मेरा इंटरेस्ट है वो रिकवर हो जाए। अगर यही पैसे मैं बैंक में लगाता तो 60,000 रुपए तो मेरे को बैठे बिठाए मिल रहे थे। तो कम से कम मेरे को, जब मेरे बिजनेस में प्रॉफिट 60,000 से ज्यादा होगा तब मैं एक्चुअली कहूंगा कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में। अगर 60 से कम प्रॉफिट हो रहा है तो वो तो एक्चुअली प्रॉफिट हुआ ही नहीं। समझ आ रही है? अगर मान लो 40,000 का प्रॉफिट हुआ तो उल्टा मुझे तो 20,000 का नुकसान हो गया। मैं अगर यही पैसे कोटक में लगाता तो ना भागना पड़ता, ना कोई मेहनत करनी पड़ती, कोई रिस्क नहीं लेना पड़ता, और बैठे बैठे मुझे 60,000 रुपए मिल जाते। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि करेक्ट प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए, ध्यान से सुनना, इसका मतलब है करेक्ट प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी अकाउंट फॉर करना चाहिए, है कि नहीं? कि भाई जो ओनर ने कैपिटल लगाया है उसका इंटरेस्ट भी हम अपने बिजनेस में अकाउंट फॉर करें। अगर हम वो अकाउंट फॉर करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि बिजनेस एक्चुअली में प्रॉफिट में है या नहीं। समझ आएगा त्रिशा? क्लियर है गाइस? Yes, बाकी sir. लोगों को क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी बुक्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री भी करते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट पहले निकलेगा कैसे वो समझ लो। ठीक है, जो आपने पैसे लगाए होंगे ना साल के शुरू में, उसको क्या कहते हैं? ओपनिंग कैपिटल। तो आपने सबसे पहले एंट्री करी होगी ना त्रिशा, जब जैसे आया होगा कि श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद Yes, कैश sir. ऐसे करके कुछ, तो आप सबसे पहले कैश को बढ़ाते हो और इधर दूसरी साइड में कैपिटल को बढ़ाते हो। तो जो आपने कैपिटल को जितने से बढ़ाया होगा वो जो अमाउंट है उसके ऊपर ये निकालते हैं, यानी ओपनिंग कैपिटल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साथ में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉर्ट में कर रहा हूँ, IOC इज टू बी कंप्यूटेड ऑन किस पे बेटा? Opening capital. क्लियर है? इस बात को याद रखना। अब क्योंकि मैं पूरी इक्वेशन तो बना नहीं रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन तो कर नहीं रहा, इसीलिए मैंने ये ओपनिंग कैपिटल की फिगर यहाँ अज्यूम कर ली थी कि कैपिटल कितना है, मान लेते हैं 1 लाख। तो अगर कैपिटल 1 लाख था तो बेटा इंटरेस्ट कितना हो गया इस केस में? 1 लाख का 10%। ठीक है, क्लियर हो गया? सो विच विल बी 10,000। चलो 10,000 रुपए इंटरेस्ट तो पता चल गया। अब इसकी इफेक्ट्स क्या होंगे वो समझते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना बेटा।
अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, हम मतलब फर्म, अगर फर्म इंटरेस्ट दे रही है ओनर को, तो फर्म के लिए क्या हो गया बेटा? फर्म के लिए एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू या फिर कैपिटल, इनमें से क्या होगा? रेवेन्यू। रेवेन्यू तो कमाई होती है, तो फर्म की कमाई थोड़ी ना हो रही है। अगर फर्म इंटरेस्ट दे रहा है तो फर्म के लिए कमाई थोड़ी ना है, कमाई तो ओनर के लिए होगी। हमारे लिए क्या है? सोचो एसेट। सोच के बताओ, शांति से सोचो एक बार। अगर फर्म इंटरेस्ट दे रही है, फर्म ने अगर इंटरेस्ट देना है ओनर को, तो फर्म के लिए वो क्या होगा, क्या कहलाएगा? लायबिलिटी। आपसे पूछते बेटा एक बार। सर एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा, बिजनेस के लिए खर्चा होगा बेटा। देखो जब भी मैं पूछता हूँ ना, मैं आता हूँ आपके पास, पहले सुनो एक बार, कि जब भी मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो भी अकाउंट का नाम ले रहा हूँ, वो एसेट होगा, एक्सपेंस होगा, लायबिलिटी होगा, कैपिटल होगा, रेवेन्यू होगा, क्या होगा, तो एक बार उनकी डेफिनेशन अपने माइंड में देखा करो, सोचा करो क्या है। एसेट क्या होता है? एनीथिंग, क्या ये कोई चीज है? तो फिर एसेट तो है ही नहीं, एसेट कैसे हो गया? इट इज नॉट अ थिंग व्हिच बिजनेस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरा आपने बोला रेवेन्यू, क्या मेरे पास कोई मैं कुछ कमा रहा हूँ, क्या मेरे पास कुछ आ रहा है? मेरे पास से तो जा रहा है भाई, बिजनेस के पास से तो जा रहा है। ठीक है, कमाई तो बिजनेसमैन के लिए है, बिजनेस के लिए क्या है? ये खर्चा। लायबिलिटी तब होती है जब हमने पे नहीं किया होगा। ठीक है, ड्यू हो गई लेकिन पे नहीं करी, तो लायबिलिटी बनती है। ठीक है, समझ आ रहा है त्रिशा? यस सर। ध्यान दो, तो नॉर्मली तो हम क्या करते हैं बेटा, तो हमारे लिए क्या है ये? खर्चा। तो हम क्या करते हैं, एक तो कैपिटल से माइनस करते हैं बेटा, ध्यान देंगे, एक तो हम कैपिटल में से इसको माइनस करके दिखा देते। तो हम क्या करते हैं, माइनस 10,000 कैपिटल से हो गया, और हम अगर पे कर रहे होते तो हमारे पास से कैश जा रहा होता बेटा, तो माइनस कैश 10,000। क्लियर हुआ? तो हमारे लिए क्या है ये, मैं लिख देता हूँ, दिस इज एक्सपेंस, हमारे लिए एक्सपेंस है। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंस के लिए कोई भी एक्सपेंस होता है तो क्या होता है, कैश कम हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, और कैपिटल कम हो रहा है। लेकिन 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 जिन्होंने जो लिख रहे हैं साथ साथ रुक जाओ भैया, अभी गलत लिखा है। लेकिन ये कैश कम नहीं होगा। क्यों कम नहीं होगा? क्योंकि अभी हम इमीडिएटली, जो बिजनेस है वो हाथ के हाथ पैसे नहीं देता इंटरेस्ट के। बिजनेस क्या करता है, एक्नॉलेज कर लेता है कि अच्छा तुम्हारा इतना इंटरेस्ट हमने रिकॉर्ड कर लिया, कि हमारे खर्चों में हमने रिकॉर्ड कर लिया कि इतना हमारा खर्चा है 10,000 का, लेकिन अभी हम पे नहीं कर रहे। तो अगर हम पे नहीं कर रहे तो क्या होगा, अगर इंटरेस्ट पे नहीं किया तो क्या होगा, हम उसके अकाउंट में बढ़ा देंगे, हम उसके अकाउंट में बढ़ा देंगे। हमारे लिए एक लायबिलिटी बढ़ गई ना टुवर्ड्स ओनर, और ओनर की तरफ जो लायबिलिटी होती है उसका नाम क्या होता है, कैपिटल, है कि नहीं है? मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से समझाता हूँ। देखो, अगर आप कोई भी एक्सपेंस पे कर देते हो तो माइनस हो जाएगा कैश फ्लो से, लेकिन अगर पे नहीं करते तो एक लायबिलिटी बन जाती है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। अभी सीखा था एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, है ना? अभी सीखा था लास्ट क्लास में, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग के नाम से लायबिलिटी बन जाती है। अब मैं एक अलग सी लायबिलिटी बनाऊं एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग की, उसकी जगह हम यहाँ क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भैया ये किसको पे करना है, ओनर को, और ओनर का अकाउंट तो अलग ही चल रहा है हमारी बुक्स में। ओनर का अकाउंट किस नाम से चल रहा है, कैपिटल। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट लायबिलिटी, मैं यहाँ सेपरेट लायबिलिटी बनाता, ध्यान से देखना, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, मैं ये एक सेपरेट लायबिलिटी यहाँ पे प्लस करता 10,000 की। ये बनाने की जगह हम क्या करते हैं, अब इसको कैपिटल में ही प्लस कर देते हैं। लॉजिक समझो जरा, ठीक है? हमने इसको कैपिटल से ही माइनस किया। कैपिटल से क्यों माइनस किया? क्योंकि हम इसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और दूसरा इफेक्ट भी कैपिटल में ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि हमें ये ओनर को पे करना है। हमारी बुक्स में ओनर को जितने अमाउंट पे करना था उतने में 10,000 रुपए और बढ़ गया। दिस इज ऑल्सो पेबल टुवर्ड्स ओनर। सो दीज आर टू डिफरेंट रीजंस। ये क्या है, लायबिलिटी। ठीक है, अलग से लायबिलिटी ना डिनोट करते हुए मैं अलग से लायबिलिटी को नोट करता, उसकी जगह मैंने क्या कर दिया भाई, ओनर की जो लायबिलिटी मेरी बुक्स में ऑलरेडी एक नाम से चल रही है, किस नाम से, कैपिटल के नाम से, तो मैंने उसको कैपिटल में ही ऐड कर दिया। लॉजिक समझ आया त्रिशा? यस सर। ओके, निशात आपका बेटा हैंड रेज, मैं आपके पास आ रहा हूँ एक बार। गाइस जो हैंड रेज करता प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लिया करो, थोड़ा सा बेटर रहता है मुझे कन्वर्स करने में। बताओ निशा। सर ये टॉपिक क्लियर नहीं है ना? क्या चीज क्लियर नहीं, ये बताओ। चलिए पूरा टॉपिक शुरू से शुरू करते हैं। आईओसी कैलकुलेट करना आ गया? यस सर, उसको मतलब जो हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा उसका जितना भी परसेंट ले रखा होगा उससे मल्टीप्लाई, वो कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो एक चीज सबके लिए बोल रहा हूँ बेटा,
जब भी आप कोई डाउट पूछते हो ना तो प्लीज ये कोशिश किया करो पिन डाउन करने की कि सर ये वाली चीज समझनी है। अगर आप ये कहोगे सर ये बिल्कुल ही समझ नहीं आया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि भाई बिल्कुल शुरू से समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई कौन से स्टेप क्या पढ़ते हैं। ठीक है निशांत, आप मेरे साथ हो अभी? हाँ, ये समझ आया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। सर मेरे को मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मतलब इसका वो समझ में नहीं आया कि ये क्या है। क्या है ये बेटा? जो ओनर ने आप बिजनेस में पैसे लगाए हैं उसके ऊपर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बैंक से लोन लेता, मैं मतलब बिजनेस, अगर बिजनेस बैंक से लोन लेता तो उस पर भी तो इंटरेस्ट देता कि नहीं देता? यस सर। देता ना। तो अगर वो इंटरेस्ट देता तो क्या होता वो उसके लिए, बिजनेस के लिए क्या होता? रेवेन्यू। बिजनेस के लिए रेवेन्यू कैसे हो जाएगा? बिजनेस के पास आ थोड़ी ना रहा है, बिजनेस के पास तो जा रहा है बेटा। बिजनेस के लिए कमाई थोड़ी ना हुई। ध्यान से समझो बेटा। एक तो कैमरा ऑन कर दो प्लीज निशांत, मैं ना ऐसे कन्वर्स नहीं कर पा रहा हूँ। आप कैमरा ऑन कर लोगे तो मैं, हाँ मेरे लिए कम्युनिकेट करना इजी हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, मैं देख पा रहा हूँ ना तो इजी हो जाता है। हाँ निशांत ध्यान से समझो, मैं बैंक लोन का एग्जांपल ले रहा हूँ। बैंक से हमने लोन लिया लेट से 10 लाख और बैंक ने कहा 10% इंटरेस्ट चाहिए मुझे। अब इंटरेस्ट पे फोकस करो। अगर बैंक इंटरेस्ट देगा 10% तो बैंक के लिए वो इंटरेस्ट क्या हुआ? सर जो बैंक दे रहे हैं, जो क्या नाम है, बिजनेस पे करेगा इंटरेस्ट बैंक को, तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस होगा, रेवेन्यू नहीं होगा। रेवेन्यू तो सामने वाली पार्टी के लिए, बैंक के लिए। बैंक को वो इंटरेस्ट मिल रहा है उसके लिए वो कमाई है। हमारे लिए तो खर्चा है ना। समझ आया यहाँ तक? yes. हाँ, तो हमारे लिए खर्चा ये तो क्लियर हो गया। तो सिमिलर लाइंस पे जैसे हम इंटरेस्ट बैंक को देते हैं ऐसे हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हम इंटरेस्ट ओनर को भी देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ लॉजिक? इससे पहले मैंने लॉजिक समझाने की कोशिश करी थी कि इंटरेस्ट ओनर को दे क्यों रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगर दे रहे हैं इंटरेस्ट, चलो मान लिया आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हमारे लिए बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या हुआ? एक्सपेंस। समझ आ गई बात? और एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट होता है बताओ? सर वो कैपिटल से माइनस हो जाता है। तो पहला इफेक्ट क्लियर हो गया, इसका मतलब आपको कि ये हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए कैपिटल से माइनस हुआ। अब दूसरा इफेक्ट क्या होता? अगर एक्सपेंस पे कर दिया होता तो कैश में से माइनस हो जाता। और अगर पे नहीं किया होता निशात तो कहाँ जाता? सर उसका एक अलग कॉलम में कर देते हैं कि हम आउटस्टैंडिंग। हाँ, कहाँ जाता? लायबिलिटी। यहाँ तक क्लियर है निशात आपको पक्का? हाँ, तो वो लायबिलिटी क्रिएट हो जाती। अब हम अलग से एक लायबिलिटी क्रिएट करें, उसका फायदा क्या है? जब ये लायबिलिटी किसकी तरफ है, किसको पे करना है हमने? ये ओनर को तो पे करना है, और ओनर को जितना अमाउंट पे करना है उसके लिए ऑलरेडी एक अकाउंट है हमारे पास। क्या नाम है? कैपिटल है ना। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट आइटम इन लायबिलिटी, क्योंकि ये पे ओनर को ही करना है, ओनर का अकाउंट है ऑलरेडी हमारे बुक्स में, तो हम ये ओनर के अकाउंट में से ही एडजस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए जो सेकंड वाला इफेक्ट मैंने 10,000 प्लस किया वो इसलिए क्या कि सेपरेट लायबिलिटी ना बनाते हुए मैं कैपिटल में ही इसको ऐड कर रहा हूँ कि मैंने लायबिलिटी एक्नॉलेज कर ली कि कैपिटल बढ़ा दिया 10,000। समझ आया अभी? क्लियर हो गया? यस सर। तो सर जो ओपनिंग कैपिटल होता है, जैसे जब भी ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो फिर उसमें हर टाइम इंटरेस्ट लगता है? ये आपके क्वेश्चन में आएगा तो लगाना है, क्वेश्चन में नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। देखो मैंने ये इतना लॉजिक क्यों बताया था आपको, अब जरा ध्यान से सुनना सब लोग। मैंने जो इतनी बड़ी कहानी सुनाई कि कोटक बैंक और ये सारी कहानी, वो क्यों सुनाई? क्योंकि थोड़े टाइम बाद आपके दिमाग में एक सवाल आता, सर हम इंटरेस्ट अलग से क्यों कैलकुलेट करके ओनर को दे रहे हैं? सारा प्रॉफिट ओनर को ही तो जा रहा है। हाँ, तो अननेसेसरी एक इंटरेस्ट का और एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? तो इसीलिए मैंने आपको वो कहानी सुनाई ताकि हमें पता चल सके कि जब बिजनेस का प्रॉफिट निकालेंगे कि करेक्ट प्रॉफिट कितना है। अगर 40,000 प्रॉफिट आता हमारे एग्जांपल में, तो एक्चुअली प्रॉफिट पे थोड़ी ना रहा बिजनेस, तो उल्टा नुकसान हो गया। हमें तो मिनिमम 60,000 तो बैंक से मिल जाते। समझ आ रही है मेरी बात? इसीलिए टू अंडरस्टैंड द रियल प्रॉफिट्स इन बिजनेस, जो पैसा ओनर ने लगाया होता है उसके ऊपर भी हम इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं। समझ आई बात सबको? क्लियर हो गया बेटा? चले आगे चलो। तो दिशात मैं आपका हैंड्स डाउन कर रहा हूँ बेटा, चलो आगे चलते हैं। तो अब इसमें एक और डाउट आता है दिमाग में, सर ये तो इफेक्ट जीरो हो गया, कैपिटल में प्लस हुआ और कैपिटल में माइनस हो गया। बिल्कुल सही बात है, तो आपको लेकिन ये करके दिखाना है। हाँ, छोड़ के नहीं आ जाना, या जीरो मत लिख देना, प्लस करके दिखाओ, फिर उसी के नीचे माइनस करके दिखाओ। एक्सपेंस और लायबिलिटी ब्रैकेट में मैंने आपके लिए लिखी है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप जब ट्रांजैक्शन लिखोगे तो बस कैपिटल में प्लस, कैपिटल से माइनस करके दिखा। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन चेक करेगा टीचर कि हाँ 10,000 सही निकाला है या नहीं निकाला, तभी मार्क्स मिलेंगे।
क्लियर हो रहा है? हाँ, इसके बाद जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो सेम वही आ जाएगी जो उससे पहले वाली थी, क्योंकि प्लस माइनस करके इफेक्ट 0। चले आगे त्रिशा, चले, ओके ग्रेट। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, जरा ध्यान देंगे। जैसे पहले मैं लिख लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो भाई, जैसे ओनर ने जो पैसे लगाए हैं बिजनेस में, ठीक है, उसके ऊपर हम ओनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। ओनर ने जो पैसे लगाए हैं बिजनेस में उसके ऊपर बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट दे रहा है। जैसे अगर 10 लाख रुपए ओनर ने लगाए तो 10 लाख के ऊपर पूरा इंटरेस्ट देगा बिजनेस उसको। इसी तरह बिजनेस कहता है कि अगर तुम बिजनेस में से कुछ पैसे निकाल के लेके जाओगे ओनर से, कि अगर कुछ पैसे निकाल के लेके जाओगे, जैसे क्या कहते हैं ड्राइंग्स, तो फिर मैं ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लूंगा। समझ आ रही है मेरी बात? अगर तुम कैपिटल पे लोगे तो मैं तुमसे ड्राइंग्स पे लूंगा, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। जो पैसे तुमने मेरे पास लगाए थे मैं उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है, मैं उस पर पूरे साल का लूंगा। अब अगर कुछ पैसे तुम निकाल के लेके जा रहे हो तो उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट दो, तो उसे क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जरा यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जो आगे दे रखा है इसमें। मैंने लिखा था @10% पर एनम, ठीक है, और क्वेश्चन में मैंने अज्यूम किया है ड्राइंग्स कितनी है? 10,000। अब आपको कैसे पता चलेगी ड्राइंग्स कितनी है, जरा ये चीज समझो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, वो मैंने समझाया कैसे निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल से सबसे पहली ट्रांजैक्शन दी होगी, सबसे पहली ट्रांजैक्शन, हाँ, वहां से पता चल जाएगा कैपिटल कितना है ना, वहां से उस अमाउंट के ऊपर निकलेगा। अब ड्राइंग्स कहाँ से पता चलेगी? तो बेटा जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दी होगी ना, तो उससे पहले किसी न किसी ट्रांजैक्शन में ड्राइंग्स होगी कि ओनर ने इतने पैसे निकाले होगा, किसी न किसी ट्रांजैक्शन में दिया होगा, तो वहां से आप पिक करो। समझ आ रही है मेरी बात? तो जब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ट्रांजैक्शन आएगी तो उससे पहले कोई ना कोई ड्राइंग की ट्रांजैक्शन भी आएगी, तो आपको वो देखना है ध्यान से कि हाँ कितने पैसे निकाले थे ओनर ने, तो उसके ऊपर आपको ये रेट अप्लाई करना है। मैंने इस केस में एग्जांपल ले रखा है कि कितनी ड्राइंग्स करी है? 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा बेटा? 1,000 रुपीज। 10,000 का 10% which is 1,000। अब ध्यान से समझो, पिछले केस में हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए यानी बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को मिलेगा, ओनर से मिलेगा, तो रेवेन्यू क्या होगा? रेवेन्यू। वेरी गुड, सो दिस वुड बी रेवेन्यू। ठीक है, क्लियर हो गया? सेम तरीके से करते हैं, अगर रेवेन्यू है तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई? भाई रेवेन्यू का इफेक्ट क्या होता है? कैपिटल में प्लस हो जाता है। और दूसरा इफेक्ट क्या होता है? अगर ये पैसे हमें मिल जाते तो क्या होता? कैश बढ़ जाता। जरा ध्यान से समझो, तो ये दो इफेक्ट होते कि नहीं होते? समझ आ रहा है सबको? अगर मुझे पैसे मिल जाते तो कैश बढ़ जाता, लेकिन पैसे मिले तो है नहीं। हाँ, जैसे हम नहीं दे रहे ओनर को, हम सिर्फ अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं, ऐसे वो भी हमें पैसे नहीं देगा, सिर्फ अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर 1,000 रुपए नहीं मिलते, अगर कोई रेवेन्यू मिलना था लेकिन नहीं मिला, हाँ, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, तो उसे क्या बुलाते हैं? अभी हमने पिछली क्लास में किया था, देखो जरा आपकी कॉपी में लिखा होगा, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। क्या नाम है उसका? डेप्रिसिएशन। नहीं, तू मिक्स कर रही है बेटा। लास्ट क्लास में किया 4 चीजें, उसमें क्या बताया था? देखो जरा ध्यान से, देखो फोकस करो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैंने क्या बोला पहले, ये बता, रिपीट कर। सो इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। सो यस, accrued income। accrued income, तो ध्यान से देखना बेटा, तो ध्यान से देखेंगे तो मिलेगा। देखो ये रहा थर्ड वाला, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, accrued income। तो यानी कि अगर मैं इसको दिखाता, जैसे पिछले केस में हम समझ रहे थे, तो मैं क्या करता भाई, एक तो मैंने 1000 प्लस किया क्योंकि ये हमारे लिए इनकम, और क्योंकि इनकम रिसीव नहीं हो रही है तो आइडियली तो मुझे क्या करना चाहिए था? प्लस accrued income के नाम से मैं एसेट में दिखा देता। आ रही है मेरी बात समझ में? तो आइडियली तो ये दो इफेक्ट होते हैं, अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे तो अक्रूड इनकम में आना चाहिए। अब अगेन मैं एक तरफ दिखा रहा हूँ कैपिटल उसी ओनर के लिए कि मेरे को ओनर इसको इतने पैसे देने हैं, और दूसरी तरफ मैं अक्रूड इनकम दिखा रहा हूँ कि मुझे उससे इतने पैसे मिलने हैं। तो जब अगर ओनर का अकाउंट ऑलरेडी मेरी बुक्स में है तो मैं अलग से अक्रूड इनकम उसी के लिए क्यों दिखाऊं, है ना? तो मैं इसको भी क्या करूंगा? एडजस्ट कर दूंगा कैपिटल। अब कैपिटल रिप्रेजेंट करता है कि मेरे को ओनर को कितने पैसे देने हैं, और अक्रूड इंटरेस्ट उल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है अक्रूड इनकम कि मुझे ओनर से इतने पैसे मिलने हैं। तो अगर मैं एडजस्ट करूंगा तो क्या करूंगा? इसको माइनस कर दूंगा, यानी लायबिलिटी कम कर दूंगा इतने से। ठीक है, मेरा अगर एक एसेट बन रहा था 1000 रुपए से, तो उसकी जगह मैं क्या करूंगा? इस लायबिलिटी को 1000 रुपए से
कम कर दूंगा, मेरी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। बात समझ आ रही है? जो मेरी लायबिलिटी थी ओनर की तरफ, जितने पैसे मुझे ओनर को देने थे, अब उसमें से 1000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनर का पेबल हो गया मेरी तरफ। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है। तो अगर आप ध्यान से समझो, मैं इसको पहले लिख भी देता हूँ, रीजन लिख देता हूँ। रीजन क्या हो गया? डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी। हाँ जी, जरा ध्यान दो। अब प्लीज सारे लोग फोकस करेंगे, इसको नट शेल में जरा समझते हैं। चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, दोनों आपके सामने है, जरा ध्यान देंगे। चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, दोनों ही केस में एडजस्टमेंट क्या हो रही है? एडजस्टमेंट बताओ जरा, क्या कर रहे हैं फाइनली? सो लायबिलिटी की, हाँ, एडजस्टमेंट क्या कर रहे हैं? कैपिटल में ही प्लस हो रहा है और कैपिटल में ही माइनस हो रहा है। ध्यान से माइनस हो रहा है। देखो दोनों में, देखो फाइनली। ये तो मैंने इतना सब लंबा चौड़ा आपको जो बताया समझाने के लिए बताया, अदरवाइज एडजस्टमेंट तो क्या हो रही है? कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में ही माइनस। देखो ध्यान से, है कि नहीं है? दोनों ही सिनेरियो में यही सेम एडजस्टमेंट हो रही है, लेकिन दोनों में रीजन डिफरेंट है। तो मैंने आपको रीजन साथ में इसलिए समझा दिया। हालांकि अब रीजन समझ लिया, अब आपको सिर्फ रूल याद रखना है, ठीक है? अब रूल क्या याद रखोगे? जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको एडजस्टमेंट करना है, उसके इफेक्ट देने हैं, तो कैपिटल में प्लस, कैपिटल में माइनस। और इसी तरह जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी इफेक्ट देना है, तो भी कैपिटल में प्लस और कैपिटल में ही माइनस। ठीक है, सिंपल सा रूल हो गया। लॉजिक समझ में आना जरूर था आपको, ठीक है? मोस्टली टीचर्स लॉजिक नहीं समझाते हैं, सिर्फ उठा करके रूल बता देते हैं, ठीक है? कि बेटा इसको याद कर लो, ये ऐसे होता है। आई ट्राइड कि हाँ आपको लॉजिक भी ढंग से समझ में आ जाए। क्लियर है गाइस यहाँ तक? चले आगे। किसी को डाउट बेटा? परीक्षा आपका हैंड रेज्ड है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिनको डाउट है बेटा प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज नहीं तो हम आगे चलते हैं। हाँ परीक्षा, परीक्षा आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा मैं। सर जैसे पर ये होगा तो बिजनेस के लिए रेवेन्यू, कौन सी चीज बेटा? दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ, तो मैंने ये इनकम लिखा है, इनकम की जगह रेवेन्यू वर्ड लिखते तो ये, तो मैंने खुद भी कंसीडर इसको रेवेन्यू किया है, पर इसका दूसरा हाँ, तो एक इफेक्ट तो रेवेन्यू ही है। आपने से पहले नहीं लिखा था कि जब भी बिजनेस रेवेन्यू अर्न करता है तो 1000 प्लस होता है कैपिटल में, फिर हमने माइनस क्यों किया? दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिक्स नहीं करते ना। पहले मैंने प्लस तो कर ही दिया, देखो ये मैंने प्लस किया है। अब अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसके दो इफेक्ट होते हैं ना परीक्षा, ये मैंने समझाया था रूल, हमने सबसे थर्ड रूल पढ़ा था, गोल्डन रूल। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इक्वल इफेक्ट्स। तो फिर इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? तो या तो पैसे आएंगे, तो या तो कैश में प्लस करता मैं, है ना? तो एक तरफ होता कैपिटल में प्लस और दूसरी तरफ कैश में प्लस। बस इस केस में मैंने आपको बोला कैश तो आ नहीं रहा, तो फिर इसकी जगह क्या होता है? कैश की जगह या तो मैं अक्रूड इनकम में प्लस करता, यानी एसेट में। यहाँ तक क्लियर है परीक्षा? यस सर। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ मैं कह रहा हूँ मुझे ओनर को 10 लाख रुपए देने, फॉर एग्जांपल कैपिटल में आ रहा है 10 लाख, और एक तरफ मैं कह रहा हूँ मुझे ओनर से 1000 रुपए लेने हैं। दोनों लोग तो एक ही है ना, तो दो अलग अलग जगह दिखा करके क्या लॉजिक बनेगा? तो इसीलिए मुझे नेट अमाउंट दिखाना चाहिए, तो मैं इसीलिए अक्रूड इंटरेस्ट को अलग से ना दिखा करके, बिकॉज दिस इज पेबल टू ओनर ओनली। अगर ये अक्रूड इंटरेस्ट किसी और को पेबल होता, जैसे बैंक को या किसी भी थर्ड पार्टी को, तब तो मैं अक्रूड इंटरेस्ट ही दिखाता, ठीक है? लेकिन क्योंकि ये ओनर कोई पेबल है और उसका अकाउंट ऑलरेडी मेरे पास कैपिटल के नाम से है, तो इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस टू डिफरेंट थिंग, मैं अक्रूड इंटरेस्ट को यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। और जब एडजस्ट करूंगा तो क्या करूंगा? माइनस। भाई एक तरफ लायबिलिटी एक तरफ एसेट है, उस एसेट को अगर एडजस्ट करूंगा लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी ना। समझ रहे हैं? अगर मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए मुझे ओनर को पे करने थे और 1000 रुपए ओनर से आने थे, तो नेट कितने पे करूंगा? 99,000। क्लियर है ना? ठीक है, इतना डिटेल में हम समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, समझना हमें आना चाहिए, पता होना चाहिए। मैं कोई भी चीज मैंने कहा था मैं रटवाऊंगा नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रूल हमें छोटा सा याद रखना है, बार बार थोड़ी ना सोचना है हर बार ये सारी कहानी, तो समझने के लिए था। अब जब भी आएगा आपके पास क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो याद रखना है